हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको एक और पहल के बारे में विस्तार से ये बताने वाले हैं कि कैसे प्रदेश में एक के बाद एक नवाचार और उनसे होने वाले लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गांव अब आने वाले दिन में गोबर से बनी बिजली से जगमगाने वाले। सरकार ने गोबर से बिजली पैदा करने के लिए गौठानों में बायोगैस प्लांट, स्क्रबर और जनसेट स्थापित किए। गोबर से पैदा होने वाली बिजली की लागत प्रति यूनिट 2.5 से 3 रुपए तक है। साथ ही बायोगैस प्लांट में उपयोग के बाद भी ये जो गोबर बचेगा, जैविक खाद के तौर पर इसे बदला जा सकता है। यानी गौठान समितियों और महिला समूहों को इससे एक नहीं, दोहरा लाभ होगा। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे छत्तीसगढ़ की किस्मत भी जगमगाने वाली है। जी हाँ, यहाँ गोबर से बिजली बनाई जा रही है, जिससे अब छत्तीसगढ़ के गांव रोशन होने वाले हैं। इसके लिए गौठानों में बायोगैस प्लांट, स्क्रबर और जेनसेट स्थापित किए जाएंगे। गोबर से बिजली उत्पादन पर प्रति यूनिट लागत 2.5 से 3 रुपए तक आएगी। गोबर से पहले बिजली बनाई जाएगी, फिर बचे हुए गोबर से जैविक खाद भी मिलेगा। यानी गौठान समितियों और महिला समूहों को दोहरा फायदा मिलेगा। गोबर और पानी डालकर बायोगैस बनाई जाएगी। प्रदेश के ऐसे गौठान जहां ज्यादा गोबर की आवक है, वहां बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। बायोगैस प्लांट के साथ ही जेनसेट स्थापित किए जाएंगे। यहां 50% मीथेन गैस से बिजली बनाई जाएगी। भारत सरकार बिजली बना दी से, राज्य सरकार में बिजली बना दी से, बड़े बड़े उद्योगपति में बिजली बना दी से। अब तो हमारे टेटू में साबुन हमारे सूखपति और मन तक बिजली कैसे काम करे। अभी तक के कोनो छत्तीसगढ़ में से कोनो नहीं की सके मैं बिजली उत्पादन कर सकूँ। लेकिन आज हर गांव में हमारे साथी मन, हमारे किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, गौठान समिति वाला मन, स्वसहायता समूह के बहनी मन की कि हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे गौठान में हमारे बिजली उत्पादन करते और बिजली उत्पादन नहीं कर बेचे भी काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 25 किलो गोबर और पानी से 1000 लीटर बायोगैस तैयार होगी। 1000 लीटर बायोगैस से 2 kV बिजली बनेगी। यानी 250 किलो गोबर पानी से तैयार होगी मीथेन गैस और 10 kV बिजली से 8 से 10 घंटे तक 15 LED बल्ब चलेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की मार्केट वैल्यू 8 से 10 रुपए प्रति यूनिट होगी। गोबर के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार अब बिजली का भी उत्पादन करने जा रही है। आने वाले समय में गौठान को हम लोगों के जीविका के साधन से जोड़ के काम दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ के गांवों में सुराजी गांव योजना का असर दिख रहा है। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना चल रही है, जिसके तहत 10,112 गौठानों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में 6,112 गौठान पूरी तरह बनकर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही गोधन न्याय योजना से 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। अब तक 51 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोबर से जैविक खाद समेत दूसरे उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। गोबर के बदले ग्रामीणों और पशुपालकों को 102 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं अब तक 12 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है। कुल मिलाकर गाय, गोबर और गौठान से बदल रही छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब गोबर से बिजली बनने के बाद और भी रोशन होगी। तो गोबर के जरिए आय से जो एक पहल शुरू की गई थी, गोबर का दाम देने की एक अभिनव पहल जो शुरू की गई थी, इसके बाद आप इसे इसका एक्सटेंशन कहें या दूरदर्शी सोच का अगला पड़ाव, सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। और इस कदम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जमीन से जुड़े कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, आपको स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्कार। सुरेंद्र जी, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहे कि इन योजनाओं से लोगों का जुड़ाव और लोगों का लाभ किस तरह से होगा। हम जिस तरह गोबर के
पूरे कमर्शियल स्वरूप को अब तक देखते आए कि सरकार ने कैसे इसे सबसे पहले देखा, पहचाना और इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की। अब ये उसका अगला कदम है कि इससे बिजली भी बनाई जाए ताकि गांव-गांव इसमें आत्मनिर्भर हो सके। क्या पूरी योजना है? देखिए पाठक जी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है जी। और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, जिन्होंने देश को आजादी का रास्ता, उन्होंने एक बात और कहा कि ग्राम स्वराज की स्थापना हुए बगैर हिंदुस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो ग्राम स्वराज की दिशा में और आज संयोग से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसको ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बनी, गांधी जी के सपनों के अनुरूप गांव के प्राकृतिक संसाधनों को, गांव के मानव संसाधनों को, इसको बेहतर ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सब चीजों के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास को कैसे दिशा दी जा सकती है, इस विषय में लगातार सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। पहले भी अपनी बातचीत हो चुकी थी। मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से लोगों को उनके उत्पादन की कीमत मिली है और अब तो सरकार ने विस्तारित करके उसको दलहन तिलहन से लेके मसालों की खेती से लेके फलदार वृक्षों की खेती तक और कोदो कुटकी रागी तक के मिशन मिलेट तक के उसका विस्तार कर दिया है। तो एक इसके अलावा गरीब जो मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो पलायन करते हैं, जिनके पास रोजगार का अभाव रहता है, उसके लिए सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नामक योजना लागू करके उनको भी एक संबल प्रदान करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसा सपना जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है आरएसएस, वो बड़ा सपना देखा करता था, गाय गंगा गायत्री की बात किया करती थी, मगर उस सपने को पूरा करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। दरअसल में गांव में रहने वाला आदमी, खेती किसानी करने वाला आदमी पिछले 20 साल 25 साल 30 सालों में जो मशीनीकरण हुआ है, जो आधुनिकीकरण हुआ है और उससे जो गांव की संस्कृति में बदलाव हो रहा है, संसाधनों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, जिस तरह से हम रासायनिक खादों की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, कृषि भूमि की मृदा शक्ति जो है, उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण होते जा रही है। उससे उत्पादित जो अनाज है, फल है, सब्जी है, वो पौष्टिक होने की जगह बीमारी को बढ़ाने वाले होते जा रहे हैं और पूरा विश्व पर्यावरण की चिंता से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में गोधन न्याय योजना दिखने में छोटी लगती है। आज 10,000 से अधिक हमारे गौठान स्वीकृत हैं, 6,000 से अधिक गौठान हमारे सक्रिय हैं और बहुत सारे 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक का हमने वर्मी खाद बनाया है, उनको खेतों तक पहुंचाया है और उसके प्रतिफल भी आने लगे हैं। और अब सरकार ने गोबर गैस के माध्यम से बिजली बनाने की जो योजना बनाई है, ये एक पर्यावरण की दिशा में, जैविक खेती की दिशा में और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के, वहां के महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम ये साबित हो सकता है। और ये योजना छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों के, किसानों के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जब आप बता रहे थे ब्यौरा कि देखिए, मैं तो गांव में पहले मेरे घर में गोबर गैस था, मैं उसका इस्तेमाल कर चुका हूं, तो मुझको मालूम है कि गोबर गैस में जो गोबर हम इस्तेमाल करते हैं उससे गैस तो बनता ही है, उससे आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें चाहे बिजली के रूप में इस्तेमाल करें, मगर उससे निकलने वाला जो गोबर है वो एक बहुत ही सुपर कंपोस्ट के रूप में हमको स्लेरी जो प्राप्त होता है, उसको वर्मी खाद बनाने में भी बड़ी सुविधा हो सकती है। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो आम के आम गुठली के दाम वाली बात है। आप गोबर खरीदी करने से गौ पालकों को जहां आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं पर महिला समूह को काम मिलेगा, मवेशियों के दुर्घटना और मनुष्यों की दुर्घटना में रोक लगेगी और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, जैविक खेती की दिशा में, पौष्टिक अनाज के उत्पादन की दिशा में जो काम सरकार ने कदम बढ़ाया है उसको बड़ी ताकत मिलेगी। आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व भी ऐसे कदमों की सराहना करेगा और अनुकरण करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जैसा आपने कहा था कि गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना थी जिसने बहुत लंबे परिणामों को सोचते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया।
पहले सवाल था कि गोबर खरीद तो लेंगे, करेंगे क्या। फिर जब इसके प्रोडक्ट मार्केट में आए और इतनी वैरायटी में आए कि देखकर लगा कि ये सब भी इनसे बन सकता है। फिर उसके प्रोडक्ट में एक्सटेंशन होते होते अब उससे उस ऊर्जा की तरफ हम आ गए जिसके नए नए स्रोत को ढूंढना आज वक्त की मांग है। इसके दूरगामी भी कई परिणाम हो सकते हैं। इस बिजली का उपयोग किस तरह होगा, इस बिजली के इस्तेमाल से बचत कितनी होगी और इसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, क्या सरकार का आकलन है इस बारे में? देखिए, दरअसल में अभी ये आरंभिक दौर में है और अगर संपूर्ण गौठानों में पर्याप्त तादाद में गोबर आने लगे और पर्याप्त बिजली का उत्पादन हो तो सबसे पहली बात यह है कि गांव की जो सड़क बत्ती होती है, स्ट्रीट लाइट, उसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और उसके अलावा जो गौठानों में महिला समूह के द्वारा कई किस्म की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें हम उनको बेलर मशीन भी दे रहे हैं, पैरा को गठान बनाने की मशीन दे रहे हैं, हॉलर मशीन भी दे रहे हैं जिसमें चावल बनाने की प्रक्रिया हो रही है। और इसके अलावा अगर वो वहाँ मछली पालन करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। चाप कटर अगर वहाँ चलाना हो तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी औद्योगिक गतिविधियां हैं, कुटीर उद्योग जो है वो भी आजकल ऊर्जा के लिए बिजली पर पूरी तरह से निर्भर है। तो अगर गोबर गैस से ये योजना, जिसकी मेरे को पूरी उम्मीद है कि सफल हर हालत में होगी, तो बहुत तादाद में बिजली की खपत से जो बिजली का जो लगातार लागत बढ़ते जा रही है, कोयला की भयंकर खपत होती है, डीजल की खपत होती है, पन बिजली में भी तरह तरह की दिक्कतें हैं, बारिश नहीं हुई, ये नहीं हुआ। फिर पूरे भारत में लगातार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो सरकार जो है, पूरा विश्व जो है कहीं सोलर एनर्जी की ओर जा रहा है, कहीं बैटरी से संचालित बिजली की ओर जा रहा है। मगर ये तो हमारा नैसर्गिक प्रोडक्ट है। अगर हम गोबर से बिजली बनाने में सफल होते हैं तो न सिर्फ बिजली की राशि की बचत होगी, पर्यावरण की भी बचत होगी, मगर इससे गोबर की खरीदी निरंतर होगी। गौ पालकों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो गौ पालकों को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो दुग्ध उत्पादन में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूँ पाठक जी, तो ये इतना सार्वभौम योजना है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मैं कहता हूं कि आने वाले समय में गौठान अपने आप में तीर्थ की तरह होंगे। 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन प्रत्येक पंचायतों में सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें विभिन्न किस्म की गतिविधियों को करके वहां की भौगोलिक परिस्थिति को, वहां के वातावरण को देख के, वहां के मौसम को देख करके, वहां उपलब्ध जल स्रोतों को देख करके तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है ताकि गौठान समुन्नत हो और वो एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो। और अगर बिजली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हो सके तो फिर कहना ही क्या है। ये तो एक इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि मैं इसके बारे में सोच के ही मैं बड़ा आनंदित होता हूँ कि हमारे गांव के लोग अपनी बिजली उत्पादन करेंगे, अपना बिजली उपयोग करेंगे और वो भी अपनी गाय के गोबर से पैरा खिला करके, चारा खिला करके, और चारा खिलाने के लिए, पैरा खिलाने के लिए जो पैसा लगता है वो गोबर बेच करके हमको हासिल हो जाएगा, दूध उत्पादन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और माननीय भूपेश बघेल जी की और इस सरकार की गौठानों के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र की जो औद्योगिक प्रणाली है, कृषि प्रणाली है, बहुत सारे काम हम लोग परंपरागत रूप से किया करते थे, उसको बीच में छोड़ दिया है। अब बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग खेती को छोड़ के पलायन कर रहे हैं। तो इसको आकर्षक बनाने के लिए और लाभकारी बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उसी दिशा में बिजली बनाने की प्रक्रिया भी एक अभिनव कदम है और ये बहुत सराहनीय है और इसके सफलता की कामना हम सबको करनी चाहिए। इसमें दो और बड़े बिंदु हैं। एक दावा ये भी कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा और रोजगार के कई अवसर इसमें बनेंगे। ये किस तरह होगा? दूसरा, इसका जो बाय प्रोडक्ट है इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, जो निकलेगा उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको भी, उसके जरिए भी आप ऑर्गेनिक खेती में इजाफा कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है और रोजगार से कैसे जोड़ रहे हैं इसे? देखिए, रोजगार के संबंध में मैंने बताया कि गौठान जो है रोजगार के केंद्र, रोजगार के क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों की जगह मछली पालन है, मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन,
वहां पर फलदार पेड़ लगाने की योजना है, सब्जी की खेती है, वहां पर बैरा का बंडल बनाने का तो योजना है। कई जगह बहनें जो है सीमेंट पोल की फेसिंग के जो पोल होते हैं वो बना रही हैं। कहीं पर जो तार घेरा करने की जो तार होता है उसका भी निर्माण बहनें कर रही हैं। कहीं पर गमले बनाए जा रहे हैं, कहीं कोटना बनाया जा रहा है, कहीं दिया बनाया जा रहा है, कहीं पर स्टिक बनाया जा रहा है। तो ये गतिविधियां तो पाठक जी तमाम सभी जगह चल रही हैं। मारू से जूस बनाने का काम है, बेल से जूस बनाने का काम है, वनोपज से तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम है। ये सब कहीं बस्तर में, कहीं सरगुजा में, अलग अलग जहाँ जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमारी बहनें महिला समूह ये सब काम कर रही हैं। तो अगर गोबर गैस से बिजली बनेगी तो मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहता हूँ, गोबर गैस से बिजली बनाने के बाद उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं, यानी गोबर जो है हमको पूरा मिलेगा, खाद के रूप में मिलेगा, सुपर कंपोस्ट के रूप में मिलेगा। अगर हम उसको वर्मी खाद बनाना चाहते हैं तो केचुआ डाल करके उसको बहुत सरलता पूर्वक, उसको स्लेरी बोलते हैं, उस स्लेरी से वर्मी खाद का निर्माण और पहले से ज्यादा त्वरित गति से होगा और बेहतर किस्म का वर्मी खाद का निर्माण होगा। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये अगर बिजली वहां की आवश्यकता को पूर्ति कर देता है या गांव के सड़क बत्ती की आवश्यकता को पूर्ति कर देता है तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा और इसमें लागत भी कम है, इसमें समस्याएं भी कम है और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो चारों तरफ लाभ ही लाभ है। और गांधी जी को नमन करने का, गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने गांव को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी सभ्यता को बचाएं, अपने नाले को बचाएं, जल संसाधन को बचाएं, बाड़ी को बचाएं, खेती को बचाएं, मवेशी को बचाएं, अपने लोक संस्कृति को बचाएं, अपने खान पान के बबरा चीला ठेठरी खुरमी को बचाएं और अपने आत्म स्वाभिमान को बचाएं। अपने ये इन सारी चीजों के माध्यम से तो विकसित होता है समाज। और इस बात को समझें कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये मिलजुल करके काम करने वाले लोग हैं और खास तौर पे घर का काम, मवेशियों को संभालने का काम, खेती को संभालने का काम अधिकांश तरह हमारी बहनें करती हैं और उनका ही योगदान सबसे ज्यादा रहता है। तो सरकार ने गौठान के माध्यम से उनको अपने हुनर दिखाने का, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने का और स्वयं को स्वावलंबी बनाने का एक अवसर प्रदान किया है और उसको बहनें मुक्त हाथ से उसका उपयोग कर रही हैं और आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम हमको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हर एक प्रोजेक्ट को जब भी कभी आजकल कोई प्रोजेक्ट चर्चा में आता है तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसके तमाम अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है और कैसे वो आगे अगर उसे एक्सपेंड करना है, अगर उसे, क्योंकि कुछ ज़िलों में अभी इसकी शुरुआत हुई है, अगर इसे सब जगह लागू करना है तो हर जगह क्या कुछ अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर सरकार ने विचार किया। सुरेंद्र जी, जैसा हम कह रहे थे कि किसी भी आजकल प्रोजेक्ट को आप लगाएं तो सरकार इस पर, इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर बहुत बातचीत करती है और एक ऐसा प्रोजेक्ट नज़र आता है जिसमें हर एक पहलू पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण लोगों, इन सबको ही इसकी आय और इससे मिलने वाले लाभ हस्तांतरित होते हैं। शुरू से लेकर अभी तक गोधन न्याय योजना पर विपक्ष समेत कई लोगों ने बहुत से कटाक्ष किए, बहुत से प्रश्न उठाए, बहुत सी बातें की। एक निगरानी की बात आई और दूसरा इसका आगे भविष्य क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, उसकी बातचीत की गई। अभी कुछ ज़िलों में इसकी शुरुआत हुई है, आगे क्या प्लानिंग है और निगरानी की क्या व्यवस्था है? देखिए, इसको अभी प्रारंभिक तौर पे कुछ जिलों में आरंभ किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बायोगैस लगाया जाता है तो बायोगैस लगाने के लिए उसको नियमित रूप से चाहिए गोबर। उतने कम से कम 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो या जो भी उसकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी का बायोगैस या गोबर गैस प्लांट है उस कैपेसिटी के लिए नियमित रूप से गोबर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, उसको बायोगैस में डालने के लिए या गोबर गैस के प्लांट में डालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी में घोल करके उसको डाला जाता है। उसके बाद जो मीथेन गैस बनता है उस गैस का इस्तेमाल करके एक मशीन आती है, उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसको सीधे आप अपने रसोई घर में लेकर के उससे जिस तरह से गोबर गैस से खाना बनता है उसी तरह से उस गैस का इस्तेमाल करके खाना बनाने का या उस तरह के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लागत का जहां तक सवाल है पाठक जी,
अतिरिक्त लागत तो इसमें कुछ है नहीं। जो गोबर की खरीदी तो सरकार कर ही रही है। इसके अलावा बायोगैस लगाने में जो लागत लगेगी वो लगेगी, और जो मशीन हमको खरीदना है वो लागत लगेगी, और इसके लिए इससे बनने वाली जो बिजली है उसमें भी एक विशेषता होती है, उसमें जो लागत लगेगी वो लगेगी। मगर जिस तरह से जितना उत्पादन इसमें होने की संभावना है, जितना लाभ होने की संभावना है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी लागत अन्य बिजली उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही कम है, न्यूनतम है। और मुख्य बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे स्वयं के उपलब्ध संसाधनों से होगा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों से होगा, और इन संसाधनों को उत्पादन करने के लिए जमीन को खोदने की आवश्यकता नहीं है, कोयला का दोहन करने की आवश्यकता नहीं है, या जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे वो पानी वेस्ट भी नहीं होगा। उसका एक एक चीज, गोबर के इस्तेमाल से एक एक चीज जो है, कोई भी चीज उसका अपव्यय नहीं होता, और इससे जो बिजली उत्पादन होगा उसकी कास्ट, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि सामान्य बिजली उत्पादन से लगभग आधा होगा, और हम जितनी तादाद में गोबर का इस्तेमाल करेंगे उतनी तादाद में बिजली का हम उत्पादन कर सकेंगे। और अगर गांव इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सके, ये बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक आपने कहा कि निश्चित रूप से नई योजना है, और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए ये सब चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं। जहां कंप्यूटर की बातें हैं, जहां मोबाइल की बातें हैं, जहां 5G की बातें हैं, जहां बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, जहां बड़े बड़े सब इस तरह की चीजें, दिखावा वाली चीजें हैं, भव्यता है, इस बीच में ग्रामीण संसाधनों को इस्तेमाल करके हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, मैं तो यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, MBA लड़के हैं, जो IIT किए हैं, जिनको जो इस तरह की प्रतिभा रखते हैं, उनको सबको आगे आना चाहिए, और आगे आकर के वो नौकरी मांगने वाले न बने, नौकरी देने वाले बने। किसी समय में हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अन्नदाता कहलाते थे, और सबको देख करके बड़ा आनंदित होते थे। हम तो चिड़िया के लिए भी भोजन निकालते थे, भिखारियों के लिए भी निकालते थे, पंडा के लिए, पुजारियों के लिए, तमाशा दिखाने वालों के लिए, खेल के गांव में आने वाले डंचगहा लोगों के लिए, सबका इंतजाम, चीटी के लिए। तो ऐसे इंतजाम करने वाला जो अन्नदाता है वो फिर से इस दिशा में बढ़ सके कि हम जो है अन्नदाता हैं, हम लोगों को दे करके जीना चाहते हैं। इस दिशा में मैं कह रहा हूँ गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, मिशन मिलेट, और क्या कहते हैं भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, अगर इन चारों को आप मिलाते हैं, इसके अलावा वनोपज की खरीदी में 7 जिन्स से बढ़ा के 52 जिन्स, और जंगल में रहने वाले तमाम भूमिहीन लोगों को पट्टा का वितरण, इन सारे चीजों को अगर आप क्लैप्स करेंगे, इनको सबको एक साथ जोड़ के देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार की सोच ये है कि छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। चलिए, अब उम्मीद केवल इतनी है कि इसकी बहुत बेहतर निगरानी हो, इसकी बहुत बेहतर तरीके से लगातार मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि योजना बेहतर है, लो कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक लाभदायी दिखाई पड़ती है। यह योजना समूचे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो, इस बात की उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।